मुंबई का किंग कौन? वीकू महात्रे। इधर मुंबई में कोई है क्या? दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1998 में आई फिल्म सत्या के बारे में, जिसे बॉलीवुड में अभी तक बनी कुछ बेहतरीन गैंगस्टर बेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक गिना जाता है। और ये फिल्म अपने रिलीज के वक्त जितनी लोगों को पसंद आई थी, उससे कहीं ज्यादा पसंद इसके रिलीज होने के कई सालों बाद लोगों को आई। और आज फिल्म सत्या एक कल्ट फिल्म का स्टेटस ले चुकी है। एक्चुअली ये इतनी हार्ड हिटिंग और रियलिटी बेस्ड फिल्म है कि इससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। और फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी भीकू महात्रे, कल्लू मामा और सत्या जैसे किरदार आपके दिल में बस जाएंगे। और खासकर से इसके हर एक सीन में रखा गया बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ऐसा फील करवाएगा कि आप बिल्कुल वहीं आसपास ही हैं। तो इस कल्ट फिल्म के बनने के पीछे की भी बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें सारे कैरेक्टर्स कैसे लिए गए, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। जिस टाइम पर फिल्म सत्या बन रही थी, उस टाइम पर इसके लगभग हर एक डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े थे जो लोग कहीं ना कहीं उस टाइम पर अपना कैरियर बनाने में ही लगे हुए थे। चाहे एडिटिंग डिपार्टमेंट हो, इसका राइटिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर इसमें काम करने वाले एक्टर्स हों। साल 1998 में फिल्म सत्या से जुड़े हुए ये सारे लोग आज बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। चाहे मनोज बाजपेयी हों, संजय मिश्रा हों या फिर सुशांत सिंह हों, फिल्म सत्या के बनने के टाइम पर ये सारे लोग काफी नए थे। और इन सबको साथ में लाने का काम किया था डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने, जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि हमेशा से ही अपने बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारी बेहतरीन फिल्में भी बनाई हैं। रंगीला, सेवा, दौड़, सत्या, कंपनी, ऐसी बहुत सारी हिट फिल्में उनकी लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी वजह से आज बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि वो अलग बात है कि भले ही आज राम गोपाल वर्मा ऐसी बेहतरीन फिल्में ना बना पा रहे हों और आज बी ग्रेड फिल्में बना रहे हों, लेकिन बॉलीवुड में राम गोपाल वर्मा ही ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने बहुत सारे नए एक्टर्स को बॉलीवुड में आने का और उन्हें काम करने का मौका दिया। मनोज बाजपेयी, विजय राज, राजपाल यादव, ऐसे बहुत सारे लोग रहे। मुंबई अंडरवर्ल्ड से और इस गैंगस्टर वाली दुनिया से कैसे बिल्कुल नए लोग आकर जुड़ जाते हैं, इस बेहतरीन कहानी को लिखा था अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने मिलकर। और उस टाइम पर अनुराग कश्यप की एज मात्र 25 से 26 साल के आसपास ही थी। और इसमें हमें नजर आए थे मनोज बाजपेयी, जेडी चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल, उर्मिला मातोंडकर, गोविंद नामदेव, मकरंद देशपांडे, सैफ अली शाह, राजू मवानी, नीरज बोरा, सुशांत सिंह और ऐसे कई और जाने माने एक्टर्स। फिल्म के प्रोड्यूसर भी राम गोपाल वर्मा ही थे और म्यूजिक था विशाल भारद्वाज और संदीप चौटा का। हालांकि फिल्म बनाने के पहले राम गोपाल वर्मा का ये प्लान था कि इसमें कोई भी गाने नहीं रखेंगे, क्योंकि राम गोपाल वर्मा का ये मानना था कि फिल्म की कहानी में रखे जाने वाले गाने इसकी कहानी को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पर 90s में माहौल कुछ ऐसा था कि जब फिल्म के गाने चलते थे तभी लोग फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में आते थे। वो ऑडियो कैसेट का जमाना था और अच्छे गाने ही फिल्म के प्रमोशन के लिए यूज किए जाते थे। तो ऐसे माहौल में बिल्कुल एक बिना गानों वाली फिल्म कैसे सरवाइव कर पाती और कैसे चल पाती। इस वजह से उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा ने ना चाहते हुए भी फिल्म में गाने रखे थे। इसके गाने थे सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, गोली मार भेजे मैं भेजा शोर करता है, तू मेरे पास भी है, बादलों से और गीला गीला पानी। लेकिन इसके इन गानों के अलावा फिल्म सत्या के लिए कंपोज की गई अलग से तेज धुनों को भी इसमें रखा गया था, जो कि फिल्म सत्या के सीन में हमें जगह जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर सुनने के लिए मिलती हैं। और वाकई में इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा दमदार है कि फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी ये धुनें आपके दिलो दिमाग में रह जाती हैं। फिल्म सत्या के गानों में से सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था। और ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आज इतने साल हो जाने के बाद भी इस गाने को शादी और पार्टियों में बजाया जाता है। गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार साहब ने और इसमें आवाजें थीं लता मंगेशकर, आशा भोंसले, सुरेश वाडकर, भूपेंद्र सिंह और हरिहरन की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए। और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 1998 की एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जहां सन 1998 में इसको मात्र 85 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और उस टाइम पर यह फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 12 लाख लोग आए थे। और इस साल ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में 6वें नंबर पर रही थी। साल 1998 की टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 5वें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या और 6वें नंबर पर थी सत्या, जो कि इस साल रिलीज हुई ऐसी बहुत सारी मसाला फिल्मों से बिल्कुल अलग हटकर ही फिल्म थी, जिसको IMDb पर भी लगभग 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है।
एक्चुअली ये किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि अच्छी फिल्में बस बन जाती हैं, वो माहौल ऐसा होता है, टीम ऐसी होती है कि फिल्म की शूटिंग के टाइम पर भी स्क्रिप्ट में और डायलॉग्स में बहुत सारे बदलाव करने के बाद भी फिल्म अच्छी बन जाती है। तो फिल्म सत्या के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म के बहुत सारे सीन में बिल्कुल ऑन लोकेशन पर बदलाव किए गए थे। इसमें रखे जाने वाले बहुत सारे डायलॉग्स को और सीन्स को रामगोपाल वर्मा ने शूटिंग के टाइम पर ही बदला, और इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स इतने बेहतरीन थे कि इतने चेंजेस के बाद भी फिल्म सत्या इतनी अच्छी बन पाई। जैसे इसमें भीखू महात्रे यानी मनोज बाजपेयी का जो किरदार है वो बात बात में बिल्कुल अलग तरह से ही हंसता है। एक्चुअली पहले मनोज बाजपेयी के इस किरदार के लिए ये इस तरह से हंसने वाले सीन लिखे ही नहीं गए थे, लेकिन वो तो फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान मनोज बाजपेयी ने रामगोपाल वर्मा को बताया कि इसमें वो ऐसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और मनोज बाजपेयी की ये इस तरह से हंसी वाली स्टाइल उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और ये उनके किरदार में रखी गई। इसके अलावा इसका एक और सीन था जहां पर सुशांत सिंह सत्या से हफ्ता वसूल करने के लिए जाते हैं और उनके सामने छुरा निकाल लेते हैं, लेकिन सत्या उसी छुरे से उसके चेहरे पर घाव बना देता है। एक्चुअली इस सीन को पहले बिल्कुल यहीं पर कट हो जाना था, लेकिन रामगोपाल वर्मा ने इतना सीन हो जाने के बाद भी कट नहीं बोला, और सुशांत सिंह इसी सीन में वहां पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और मनोज पहवा बोलते हैं कि अरे कोई जाकर पानी लाओ। एक्चुअली ये सीन उसमें लिखा ही नहीं गया था, ये एक्टर्स ने सीन के दौरान ही इम्प्रोवाइज किया था, और ये ऐसा इसलिए हो गया था कि जब तक डायरेक्टर ने कट नहीं बोला है इसका मतलब सीन अभी चल रहा है, और ये एक्टर्स उस सिचुएशन में जो कर सकते थे उन्होंने किया, और ये रामगोपाल वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने इसको बिल्कुल एज इट इज फिल्म में भी रखा था। इस तरह से फिल्म सत्या के और भी बहुत सारे सीन में ऑन लोकेशन पर काफ़ी इम्प्रोवाइज किए गए थे। सत्या जैसी गैंगस्टर पर आधारित फिल्म बनाने का आइडिया रामगोपाल वर्मा के दिमाग में उस टाइम पर आया था जब वो सन 1996 में संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर के साथ में फिल्म दौड़ बना रहे थे। तब उस टाइम पर रामगोपाल वर्मा के दिमाग में ये आया कि उन्हें मुंबई गैंगस्टर पर आधारित एक फिल्म बनानी है जहां वो ये दिखा पाए कि कैसे बिल्कुल एक अनजान आदमी मुंबई आता है और यहाँ पर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाता है। एक्चुअली 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़्यादा बोलबाला भी हुआ करता था। उस टाइम पर आए दिन मुंबई में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में मुंबई गैंगस्टर्स के बारे में बहुत सारी खबरें सुनने के लिए मिलती थीं कि कहीं मुंबई में किसी बिल्डर के द्वारा फिरौती न दिए जाने पर गैंगस्टर्स ने उसे मार दिया, या कहीं पर दो गैंगस्टर्स के ग्रुप में लड़ाई हुई और दोनों ग्रुप के बहुत सारे लोग मारे गए। उस टाइम पर न्यूज़पेपर में तमाम ऐसी ढेरों खबरें पढ़ने के बाद रामगोपाल वर्मा के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये जो गैंगस्टर्स होते हैं इनकी भी एक दुनिया होती होगी, कैसे ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आए इसके पीछे की भी एक कहानी होती होगी। जहां एक तरफ फिल्म सत्या के बारे में रामगोपाल वर्मा के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी भी उस टाइम पर बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने उस टाइम तक शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में एक छोटा सा रोल निभाया था और कुछ और फिल्मों में ऐसे ही छोटे रोल निभाए थे। और जिस टाइम पर रामगोपाल वर्मा फिल्म दौड़ को बना रहे थे उस टाइम पर भी मनोज बाजपेयी ने फिल्म दौड़ के लिए ऑडिशन दिया था, और उस टाइम पर रामगोपाल वर्मा को मनोज बाजपेयी का ये ऑडिशन और उनका काम काफी पसंद आया, और उस टाइम पर उन्होंने मनोज बाजपेयी से कहा कि वो फिल्म दौड़ में ये छोटा सा किरदार ना निभाएं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो बहुत जल्दी एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें वो मनोज बाजपेयी को जरूर साइन करेंगे। लेकिन उस टाइम पर मनोज बाजपेयी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो किसी न किसी फिल्म में छोटे से रोल में भी नजर आएं, जिससे कि उनका उस टाइम पर रहने का और खाने का खर्चा चल सके। और इसी वजह से मनोज बाजपेयी रामगोपाल वर्मा की फिल्म दौड़ में हमें बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए, जिसमें उनके काफ़ी कम सीन हैं, और इसमें वो हमें परेश रावल के हेंचमैन बने हुए नजर आते हैं। उस टाइम पर मनोज बाजपेयी ने ही रामगोपाल वर्मा को अनुराग कश्यप का नाम सजेस्ट किया था। हालांकि उस टाइम पर अनुराग कश्यप की एज काफ़ी कम थी, लगभग 24-25 साल के आसपास थी, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ऑटो नारायण के नाम से एक टीवी सीरियल लिखा था जो कि रामगोपाल वर्मा को काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने अनुराग कश्यप को फिल्म सत्या की कहानी लिखने के लिए दे दी। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पर अनुराग कश्यप की एज काफ़ी कम थी, इस वजह से रामगोपाल वर्मा ने कहा कि वो अपने साथ किसी एक्सपीरियंस राइटर को भी रखें, और ऐसे में उस टाइम पर अनुराग कश्यप को सौरभ शुक्ला का नाम याद आया, जिनके साथ वो दिल्ली में कुछ प्लेज में और थिएटर में काम कर चुके थे। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि अनुराग कश्यप ने सौरभ शुक्ला को फिल्म सत्या के लिए बतौर राइटर के तौर पर अप्रोच किया, लेकिन उस टाइम पर सौरभ शुक्ला बतौर राइटर के तौर पर काम करना नहीं चाहते थे, और वो दूसरे ही दिन रामगोपाल वर्मा के ऑफिस आकर अनुराग कश्यप को और रामगोपाल वर्मा को इसके लिए मना करने वाले थे। लेकिन उस टाइम पर रामगोपाल वर्मा ने सौरभ शुक्ला को बोला कि वो बतौर एक्टर उन्हें भी अपनी फिल्म में साइन करने वाले हैं, और उस टाइम पर रामगोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना छोटी मोटी बात नहीं थी। इस वजह से सौरभ शुक्ला ने इसके लिए हाँ बोल दिया, और उन्होंने फिल्म सत्या की कहानी भी अनुराग कश्यप के साथ में मिलकर दोबारा से लिखी, और उनके साथ मिलकर फिल्म के सीन्स में, स्क्रिप्ट में और कैरेक्टर्स में थोड़ी बहुत बदलाव भी किए।
इन दोनों के अलावा राम गोपाल वर्मा चाहते थे कि इसमें दमदार डायलॉग लिखने के लिए वो विजय तेंदुलकर को साइन करें, जो कि इसके पहले सन 1983 में अर्धसत्य जैसी बेहतरीन फिल्म को लिख चुके थे। और साल 1983 में आई फिल्म अर्धसत्य उस टाइम पर काफ़ी अलग तरह की फिल्म रही और ये फिल्म राम गोपाल वर्मा को काफ़ी पसंद आई थी। इसके डायलॉग्स भी उन्हें काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन उस टाइम पर किसी कारण से विजय तेंदुलकर ये फिल्म नहीं लिख पा रहे थे। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि वो भी कुछ ऐसी ही फिल्म बनाना चाहते हैं और उन्होंने अर्धसत्य की बजाय इसका नाम सत्या रखा था। हालांकि फिल्म का नाम सत्या रखने के पीछे राम गोपाल वर्मा ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम पर उनके कॉलेज में सत्या नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम सत्या रखा था और शायद अगर राम गोपाल वर्मा उस लड़की को अभी भी याद होंगे तो वो फिल्म देखकर समझ जाएगी। और इस तरह से फिल्म का जो टाइटल है सत्या वो डिसाइड हो गया। और पहले फिल्म में इस लीड कैरेक्टर सत्या को मनोज बाजपेयी ही निभाने वाले थे, जिस किरदार को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म सत्या की ये पूरी कहानी बताई जाती है। और पहले इसमें दूसरे कैरेक्टर भीकू महात्रे के तौर पर राम गोपाल वर्मा ने एक जाने माने तेलुगु एक्टर जेडी चक्रवर्ती को साइन किया था, जो इसके पहले बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके थे और राम गोपाल वर्मा की फिल्म शबा में भी नागार्जुन के साथ में काम कर चुके थे। लेकिन हिंदी रीजन में जेडी चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। इस वजह से राम गोपाल वर्मा ने फिल्म सत्या में उन्हें साइन करने का सोचा था और उन्हें पहले फिल्म में भीकू महात्रे वाला किरदार दिया जाने वाला था। लेकिन बाद में राम गोपाल वर्मा ने देखा कि फिल्म सत्या में जो भीकू महात्रे वाला किरदार है उसको बहुत अच्छी मराठी बोलनी आनी चाहिए और उसकी हिंदी भाषा बोलने के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो कि जेडी चक्रवर्ती की बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाद में राम गोपाल वर्मा ने जेडी चक्रवर्ती को सत्या का किरदार दिया और मनोज बाजपेयी को भीकू महात्रे का किरदार दिया। हालांकि पहले मनोज बाजपेयी का मन था कि फिल्म में वो सत्या का किरदार ही निभाएं क्योंकि यही फिल्म का लीड रोल है, लेकिन बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और राम गोपाल वर्मा के कहे अनुसार उन्होंने भीकू महात्रे का किरदार निभाया। और ये किरदार मनोज बाजपेयी ने इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था कि उस टाइम पर हर किसी की जुबान पर भीकू महात्रे का नाम था। फिल्म में इस किरदार का नाम भी भीकू महात्रे रखने के पीछे काफ़ी मज़ेदार कहानी है। एक्चुअली उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में भीकू नाम का लड़का ऑफिस बॉय के तौर पर काम किया करता था और ऑफिस में आने वाले हर किसी के लिए चाय देना और पानी देना उसका काम था। तो वहाँ उनके ऑफिस में अनुराग कश्यप ने और सौरभ शुक्ला ने उसका ये नाम सुना और ये उन्हें काफ़ी पसंद आया और इस तरह से फिल्म में भीकू महात्रे मनोज बाजपेयी के किरदार का नाम रखा गया था। रियल लाइफ से मिलते जुलते ऐसे ही कुछ और नाम और कुछ और सिचुएशंस भी फिल्म सत्या में रखी गईं। उस टाइम पर गुलशन कुमार की हत्या वाला केस भी कैसे फिल्म सत्या से जुड़ा हुआ है। फिल्म के बहुत सारे सीन में जगह जगह पर तरह तरह की गलतियां भी नजर आती हैं और फिल्म सत्या से जुड़ी हुई और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिल्म सत्या से जुड़ी हुई अभी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो इसके पार्ट 2 को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसको हम बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में।